त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। प्यारे मित्रों, सभी को जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवान का जो श्रीमुख है। भगवान कहते हैं दो मुख हैं मेरे, एक ब्राह्मण और दूसरा अग्नि। तो अग्नि भगवान का किस तरह से मुख है? जब हम भगवान के शुभ मुख अर्थात अग्नि में कोई वस्तु डालते हैं तो अग्नि वह जला करके भस्म कर दिया करती है। परंतु हम करते हैं हवन, क्या हमको ज्ञात है कि कैसे करना चाहिए हमको हवन? हमको नहीं पता होता है कि किस तरह से किया जाता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए हवन। वैदिक अनुष्ठान संस्थान के माध्यम से हवन का क्रम बड़े सुंदर रूप से संपन्न कराया जाता। सर्वप्रथम हम आपको बताएं कि जब हम हवन करें तो हवन करते समय अग्नि प्रज्वलित हो, अग्नि जल रही हो, तभी हम हवन करें, पहली बात। दूसरी बात, जब हम हवन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो समिधा अर्थात जो लकड़ी पड़ी हुई है, जो लकड़ी हम उस हवन कुंड में डालेंगे, वह लकड़ी ना तो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। कहते हैं 10 अंगुल लंबी ही वह लकड़ी होनी चाहिए। मित्रों, इसके साथ वह लकड़ी अंगूठे से ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, छाल रहित अर्थात जिसमें छाल लगी हुई होती है, ऐसी लकड़ी को नहीं डालना है, छाल रहित हो। क्योंकि हो सकता है जो छाल लगी हुई है उस छाल के अंदर कोई कीड़ा आकर के बैठ गया है और आपने छाल लगी हुई लकड़ी को यज्ञ कुंड में रख दिया, उसके अंदर जो कीड़ा बैठा हुआ है वह कीड़ा मृत्यु को प्राप्त हो गया। आप देख रहे हैं कि इस लकड़ी में किसी तरह के कीड़े हैं, परंतु आपने उस लकड़ी को हवन में रख दिया, यह भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जितना आप पुण्य कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको पाप मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जीव हत्या हो रही है। मित्रों, इसके साथ अग्नि को कभी भी पंखे की सहायता से डुला करके उसको प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। पंखे से हवा करके अग्नि को नहीं जलाना चाहिए। कपूर है, घी है, समिधा है, इसके माध्यम से ही उसको प्रज्वलित करना चाहिए, जलाना चाहिए। मित्रों, जो हम तिल, जौ, चावल मिलाकर के सामग्री बनाते हैं, इस सामग्री को तिल, जौ, चावल इन तीनों को एक दिन पहले साफ कर लेना चाहिए, धुल लेना चाहिए। क्योंकि इन सामग्रियों के बीच में किसी न किसी तरह के छोटे छोटे कीटाणु भी होते हैं। छोटे छोटे से कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो दिखाई नहीं देते, जल के माध्यम से वो दूर हो जाएंगे, फिर उनको सुखा लीजिएगा, फिर हवन करिएगा। जिस तरह से हम भोजन करते हैं बड़ी स्वच्छता के साथ में कि अगर उसमें कोई चीज़ निकलती है तो उसको हटा देते हैं, धुलते हैं, सब्जी भी काटते हैं तो सब्जी को धुलते हैं, फिर हवन करते हैं, फिर भोजन करते हैं। इसी तरह से जो हम हवन कर रहे हैं, यह देवताओं को हम भोजन करा रहे हैं। इसमें भी किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। पूर्ण तरह से स्वच्छता इसके अंदर विद्यमान होनी चाहिए। तो ये आपको करना है। इसके साथ तिल, जौ, चावल इनको साफ करके ही आपको हवन करना है। मित्रों, एक बात और, हवन करते समय जो हवन का कुंड बना होता है, उस कुंड के बाहर जब हम हवन करते हैं तो बहुत सी सामग्रियां बाहर गिर जाती हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि वो सामग्री को उठा करके पुनः हवन कुंड में डाल देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। ये उसी तरह से है जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन थाली से यदि थोड़ा सा भोजन भूमि पर गिर गया
तो उस भोजन को उठा करके हम पुनः नहीं खाते हैं। इसी तरह से देवताओं को जो हम हवन सामग्री भेंट कर रहे हैं, वह यदि बाहर गिर गई है तो वह गऊ के मांस के बराबर हो जाता है, पुनः उसको उठा करके हवन कुंड में नहीं डालना चाहिए। इन छोटी छोटी सी बातों को जब आप ध्यान में रखेंगे तो आपके जीवन में मंगल होगा। आपने देखा होगा हवन के बाद में बलि का विधान होता है, नारियल की बलि दी जाती है, कुम्हड़े की बलि दी जाती है। हमारे यहाँ पर पशुओं की बलि देने का विधान नहीं है, वहाँ पर कुम्हड़ा और नारियल का विधान है। इसको देने से, इसको देगा कौन? बोले जो पुरुष वर्ग होगा वही बलि को देगा, स्त्रियां बलि को नहीं देती, तो स्त्रियों को यह काम नहीं करना चाहिए। इसके बाद में कहते हैं एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या को अपने घर में हवन कराना चाहिए। उससे क्या होता है, घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं दूर हो जाती हैं, सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो जाता है मंत्रों के माध्यम से, हवन के माध्यम से। और हवन में भोग के रूप में खीर या हलवा का भोग जरूर डालना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए। हवन करते समय, पूजा करते समय विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपके साथ में जो आपकी पत्नी बैठी हुई है, उनका स्थान आपके दाहिने होना चाहिए। वैसे तो वह बाएं भाग में है, परंतु पूजा करते समय दाहिने भाग में है। इस तरह से जब आप हवन करेंगे तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। इसी मंगल कामना के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।